अब देखें कि जो आप कह रहे हैं कि कोल्ड वार, ठीक है, कोल्ड वार का जो क्वेश्चन आया था वो ये बुक है आपकी करंट अफेयर्स की, वर्ल्ड टाइम्स वालों की बेहतरीन बुक है। अभी आपने इसकी लेटेस्ट लेनी है, ये मेरे पास ये 2019 का वर्जन है, ठीक है। अभी आपने इसके में हर 6 महीने बाद, साल बाद वो अपडेट करते हैं, वो जो करंट जो चीज़ें होती हैं वो ऐड करते हैं। बड़ा इसमें वो कोल्ड वार का भी टॉपिक है जो कि उन्होंने पूछ लिया था। मैं आपको ये क्वेश्चन दिखाता हूँ, फिर आपको पता चलेगा। ये जैसे ये है 2020, ठीक है। ये था आपका ये है जी कोल्ड वार, डिफाइन कोल्ड वार। और ये स्क्रीन शॉट आपको, ये है डिफाइन कोल्ड वार, इज देयर डिफरेंस बिटवीन कोल्ड वार एंड डिटेंट, ठीक है। उसके बाद ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था, मतलब वैसे जो है ना डिप्लोमेसी, दूसरा उन्होंने डिप्लोमेसी पे दे दिया। अब ये जो चीज़ें हैं ये आपको इस बुक से मिलेंगी, ठीक है। ये आपको इसी बुक में से मिलेंगी, ये बहुत अच्छी बुक है। वैसे भी आप जनरल नॉलेज के लिए पढ़ें तो आपको बड़ा मज़ा आता है ये चीज़ें पढ़ के। वो बताते हैं कि जी इसमें अफगानिस्तान की क्या सिचुएशन चल रही है, फ़लस्तीन के जो मामला आते हैं उसके उसमें क्या होगा, कश्मीर का माम के आजकल क्या मामला चल रहे हैं, पाकिस्तान और इंडिया के क्या रिलेशंस हैं, अब करंट क्या सिनेरियो में क्या चल रहा है, पाकिस्तान और अमेरिका के क्या रिलेशन है, करंट सिनेरियो में क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें इसको वो कवर करता है। ये बेहतरीन बुक है, ठीक है। ये इंटरनेशनल रिलेशन के लिए ये अच्छी बुक है। और इसमें आपका पाकिस्तान अफेयर भी डिस्कस किया गया है, ठीक है। पाकिस्तान अफेयर्स को भी इसमें डिस्कस किया गया, ये बेहतरीन बुक है। उसके बाद आपका जो इस्लामियात पोर्शन है, इस्लामियात के लिए आपने इसमें जो डिस्कस करना है वो ये बुक है। ये वर्ल्ड टाइम्स की ये अच्छी बुक है। ये वर्ल्ड टाइम्स की ये अच्छी बुक है। इसमें से आपके इस्लामियात के कवर्स टॉपिक सारे कवर हो जाते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद आपका जो ये 3 बुक्स हैं, ये 3 बुक्स आप फॉलो करें तो आपको इंग्लिश का जीके का पेपर पास हो जाएगा, जीके का पेपर फेल नहीं होता, ठीक है। अब तक की जो हमारी डिस्कशन हुई है, सबसे जो आपने फोकस करना है, एक तो पेपर 2 जो सिविल लॉ 2 है उस पे, और ज़्यादा आपने पढ़ना है इंग्लिश को। ये 2 चीज़ें आपकी हो जाती हैं तो बाकी मेरा नहीं ख्याल कि बाकी आपको, बाकी आप नॉर्मल रूटीन में पढ़ना है, इन 2 सब्जेक्ट को आपने ज़्यादा पढ़ना है तो वो हो जाएगा। अच्छा, आगे क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन मैं आपको कल बता भी रहा था कि जी आपने जो क्वेश्चन है प्रेपोजिशनल क्वेश्चन वो कैसे करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन आ जाता है प्रेपोजिशनल क्वेश्चन है, एक प्रेपोजिशन दे दी जाती है, तो वो आपने कैसे करना है, प्रेपोजिशनल क्वेश्चन को आपने कैसे करना है वो आपको मैं कुछ चीज़ें दिखाता हूँ, वो आपने वैसे करना है। एक सेकेंड। ठीक है, ये होगा, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। ये है कि आपने प्रपोजिशनल क्वेश्चन को कैसे करना है, ये तरीकेकार है। ये तरीकेकार बताया गया प्रपोजिशनल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ तो आपको सही वजह नजर आएगा। आपका है जी, आपका डिजाइन, डिजाइन।
चलें जी। जी स्क्रीन शो हो रही है सबको? ये आपका प्रपोजिशनल क्वेश्चन कैसे करना है। प्रपोजिशनल क्वेश्चन में आपने 4 हेडिंग्स देनी है, इससे ज़्यादा हेडिंग्स नहीं देनी। क्या? सबसे पहले आपने फैक्ट्स लिखने हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने फैक्ट्स लिखने हैं उस प्रपोजिशन के, जो भी की होगी। उसके बाद आपने उसका रेलिवेंट प्रोविजन देखना है। उसके बाद आपने उसका आंसर देना है यस या नो। उसके बाद उसके आपने रीजन देनी है। ये 4 हेडिंग्स देनी है। ये प्रपोजिशनल क्वेश्चन आपका एक पेज पे भी होता है तो वो सफिशिएंट है। उसमें आपने रेलिवेंट लिखना है, इरेलीवेंट नहीं लिखना। आपने चीजें रेलिवेंट लिखनी है, उसमें इरेलीवेंसी आपने कोई चीज नहीं देनी, ठीक है। एक पेज पे भी आपका आंसर होता है तो आपको पूरे नंबर दिए जाएंगे। ये नहीं है कि आपने को कम नंबर दिए जाएंगे। आपने कोई एक्स्ट्रा चीजें नहीं लिखनी। मैं आपको एक अटेम्प्ट दिखाता हूँ, क्वेश्चन दिखाता हूँ, उसके बाद फिर अटेम्प्ट दिखाता हूँ, फिर वो आपको एक व्यू बनेगा कि जी आपने कैसे करना है। ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये अटेम्प्ट हुआ है। अब ये क्वेश्चन कहाँ पे है, मैं आपको ये इसका पहले क्वेश्चन नंबर भी बता देता हूँ। ये है एक दो, ये 1945। ये क्वेश्चन है कि जी आपका पेपर 4, ये पेपर 3, ये है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है जी? एक ये सारी क्या है, ये प्रपोजिशन है। ये क्या है? प्रपोजिशन के 14 सितंबर 2019 को असलम ने एक एप्लीकेशन दी 145 की, ठीक है। उसके बाद के जी उसको जो है वो फोर्सफुली इविक्ट किया गया है और उसकी प्रॉपर्टी से ब्रीच ऑफ पीस होने वाला है, ठीक है। तो उसके बाद कोर्ट ने दोनों पार्टीज को, जो कि 145 वन के तहत बुला लेती हैं कि रिटर्न स्टेटमेंट के लिए, तो अगली डेट पे जो है आपका असलम पेश नहीं होता। 10 अक्टूबर 2019 को असलम पेश नहीं होता, मतलब एक महीने बाद जो नेक्स्ट डेट होती है, दरमियान में और भी डेट्स हो सकती हैं। तो असलम पेश नहीं होता तो क्या कोर्ट उसकी मौजूदगी में डीएनपी कर सकती है, डिसमिस ड्यू टू नॉन प्रोसिक्यूशन, डिसमिस इन डिफॉल्ट जिसको कहते हैं, कर सकती है। ये आपने बताना है कि क्या उसने जो है उसकी एप्लीकेशन डिसमिस कर दिया है, तो क्या उसका ऑर्डर वैलिड है। एक उसके बाद आपने जो है एक्सप्रेस योर ओपिनियन विद रीजंस, आपने रीजंस के साथ ओपिनियन देनी है। उसके बाद आपका जो है इसमें के उसके खिलाफ उसकी क्या रेमेडी है, ठीक है। उसके खिलाफ आप इसकी क्या रेमेडी है, ठीक है। आपका जो क्वेश्चन है आपकी प्रपोजिशन, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपने उधर ये क्वेश्चन लिख लेते हैं तो ठीक है, नहीं लिखते तो नो मैटर, क्वेश्चन नहीं लिखते तो कोई नहीं। अब आपने पहली जो हेडिंग दी है वो फैक्ट्स बताने हैं। जी फैक्ट्स क्या है कि एक एप्लीकेशन दी गई है, ठीक है। पहली फैक्ट्स में आप बताते हैं कि 14 सितंबर 2019 को एप्लीकेशन दी गई है, ठीक है। ये आपके फैक्ट्स, ये आपकी वर्डिंग में भी हो सकता है, ऐसा सारा वो नहीं लिखना, अपने भी लिख सकते हैं। दूसरी आपने फैक्ट्स बताया गया जी, कोर्ट ने ऑर्डर पास किया 145 का, जो कि 145(1) में आपका कोर्ट पार्टीज को समन करती है कि जी आप आए अपने रिटर्न स्टेटमेंट दें। थर्ड क्या है कि मजिस्ट्रेट वो एप्लीकेशन डिसमिस कर देता है। ये आपके पॉइंट्स हैं, ये आपने फैक्ट्स बता दिए हैं जो कि आपने क्वेश्चन पढ़ के फैक्ट्स बता दें। उसके बाद आपने बताया कि जी रेलिवेंट प्रोविजन, रेलिवेंट क्या है, प्रोविजन 145, ठीक हो गया। आंसर क्या है, यस ऑर्डर ऑफ डिसमिसिंग एन एप्लीकेशन इज वैलिड। ये आपने आंसर लाजमी पहली स्टेप में दे देना है, ठीक है। आपका आंसर क्या है, ये आंसर आपने दे दिया कि उसकी एप्लीकेशन डिसमिस हो सकती है। उसके बाद असलम के पास रेमेडी क्या है, वो आपका रवियन फाइल कर सकता है, ठीक है। वो रवियन फाइल कर सकता है। ये देखें कि वो पूछता है कि क्या उसका ऑर्डर वैलिड है। उसके बाद आपने उसकी रेमेडीज भी देनी है, ठीक है।
वो आपने रेमेडीज बता दी हैं। अब आगे आपने चौथी जो होती है वो पूछ आप यहाँ पे तो वो क्लियरली पूछ रहा है कि एक्सप्रेस योर ओपिनियन विद रीजन, कि आपने रीजन देनी है। अगर वो नहीं भी रीजन पूछता प्रेपोजिशनल क्वेश्चन में, आपने रीजन लाजमी लिखनी है। प्रेपोजिशनल क्वेश्चन में वो रीजन नहीं भी पूछता तो आपने रीजन फिर भी लाजमी देनी है, ठीक है। हेडिंग आपके यही होंगी, फैक्ट्स ऑफ प्रोपोजिशन, रेलेवेंट प्रोविजन, आंसर और उसके बाद रीजंस। रीजन वो नहीं भी पूछता फिर भी आपने रीजंस देनी है, फिर भी आपने रीजंस देनी है। अगर वो नहीं भी पूछता तो फिर भी आपने रीजंस देनी है। फैक्ट्स, रेलेवेंट प्रोविजन, आंसर और उसके बाद रीजन। अब यहाँ पे रीजन आपकी कुछ भी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे आपकी रीजन कुछ भी हो सकती है। कहाँ पे गई अब हमारा क्वेश्चन की तरह? मैं आपको इधर से हमारी जो क्वेश्चन है ये ये आगे हम रीजन बता रहे हैं। रीजन ये है कि जी आपका 145 के तहत जो अगर वो सेटिस्फाई होता है, अगर पार्टी नहीं आती तो वो लॉ भी यही कहता है कि जी वो डिसमिस कर सकता है। उसके बाद वो जो है उसके बाद अगर रेमेडीज है कि जी अगर ऐसा होता है तो वो रिवीजन फाइल कर सकता है बिफोर सेशन जज। ये आपका क्वेश्चन है। ये रीजन आपने अपनी वर्डिंग में देनी है, वो जितनी मर्जी आपकी लंबी हो, कम हो, छोटी है, वो आपने रीजन रेलिवेंट लॉ के अकॉर्डिंग देनी है। ये आपकी बेहतरीन अटेम्प्ट है। ये तो था कि आपका प्रेपोजिशनल क्वेश्चन। दूसरा जो क्वेश्चन आ जाता है, जैसे आपका बाकी क्वेश्चन है, जैसे अगर हम देखें ये देखें कि सपोज के हम देखते हैं कि कहता है कि जी एक्सप्लेन एविडेंस, प्राइमरी एविडेंस। सर जी मैडम, अभी मैं आपका क्वेश्चन लेता हूँ, सबके क्वेश्चन, बस 2 मिनट सर मुझे दे दें। क्वेश्चन नहीं, मैं ये कह रही थी, खाली रिक्वेस्ट कर रही थी कि ये अटेम्प्ट जो है ये ग्रुप में भेज दें। मैं अभी कर भेज देता हूँ मैडम, मैं भेज देता हूँ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो कहता है जी कि प्राइमरी एविडेंस क्या है, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है। अब ये प्रेपोजिशनल क्वेश्चन नहीं है, ये सीधा सीधा क्वेश्चन है। अब आपने क्वेश्चन कल भी मैं आपको बता रहा था, आपने इसको करना कैसे, अटेम्प्ट कैसे करना है। अटेम्प्ट आपने इसको ऐसे करना है कि जी व्हाट इज प्राइमरी एविडेंस इज रिक्वायर्ड एज ए रूल बट सब्जेक्ट टू 7 इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस, एक्सप्लेन। ठीक है, कि सबसे पहले तो कहता है कि जी प्राइमरी एविडेंस इज ए रूल। अब हमारा जो 72 सेक्शन क्या कहता है, 72 ये कहता है कि जी जब भी आपका डॉक्यूमेंट्स है वो प्राइमरी या सेकेंडरी एविडेंस से प्रूव कर सकते हैं। ठीक हो गया। आगे जो आपका 75 कहता है कि जी आप आपने ज्यादा प्रेफर करना है प्राइमरी एविडेंस से, बाद में अगर नहीं होती तो आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं। 75 ये कहता है। तो यहाँ पे आपने लिखना है कि जी प्राइमरी एविडेंस क्या है। प्राइमरी एविडेंस आपने कोई भी डॉक्यूमेंट है आपने प्राइमरी एविडेंस देनी है। हाँ, वो कहता है सब्जेक्ट टू 7 इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन। एक्सेप्शन आप आगे वो आप एक्सेप्शन है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले आप बताएंगे जी प्राइमरी एविडेंस, प्राइमरी एविडेंस की आपकी डेफिनेशन दे सकते हैं। उसके बाद वैसे प्रॉपर्ली उन्होंने पूछा नहीं है, ठीक है, नहीं भी आप प्राइमरी एविडेंस की डेफिनेशन देते तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि वो स्पेसिफिकली पूछ नहीं रहा। प्राइमरी एविडेंस को आपने बताना है कि ये डॉक्यूमेंट कोई भी प्रूव करना है 75 के तहत तो हमने उसको प्राइमरी एविडेंस से प्रूव करना है। अगर नहीं हो सकता तो फिर हम सेकेंडरी एविडेंस भी दे सकते हैं, उसकी एक्सेप्शन है। इसकी मैं आपको ये देखें, ये आपकी क्वेश्चन है आपका ये ठीक है। इसमें आपने जो है इंट्रोडक्शन नहीं देना, ठीक है। आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि जी प्राइमरी एविडेंस का आपने देना है। उसके बाद सेकेंडरी एविडेंस वो एक्सप्लेन करना है। उसके बाद आपका जो है ये भी उन्होंने नहीं पूछा, उन्होंने आपके बाद आपसे पूछा है एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस क्या है, एक्सेप्शंस को आपने ऐसे एक्सप्लेन कर देना है कि जी जब ओरिजिनल आपका दूसरी पार्टी के पास हो तब आप दे सकते हैं। जब ओरिजिनल आपका जो है वो कंटेंट प्रूव हो चुका है, मतलब ओरिजिनल प्रूव हो चुका था, उसकी सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं। या जब आपका ओरिजिनल लास्ट हो गया और डिस्ट्रॉय हो गया तब सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं। जब ओरिजिनल आपका वो हैवी बल्कि में हो कि उठाया ना जा सकता हो तो वो उसकी सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं। जब आपका मूवेबल ना हो या जब पब्लिक डॉक्यूमेंट है। ये आपका क्वेश्चन है, इसको आपने सीधे सीधे करना है, ठीक है।
ये आपका था पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन है ना, आपने उसके पार्ट्स बना लेने हैं, आपने उसके पार्ट्स बना लेने हैं, फिर उसको आपने करना है। जैसे पीछे हम अब देखें तो इसके ऑलरेडी पार्ट्स बनाए गए हैं। मैं आपको एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ। जैसे ये है कि टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन एक्सप्लेन टेरिटोरियल एंड पेक्यूनियर जुरिसडिक्शन विद इन द स्कीम ऑफ सेकंड पंजाब सिविल कोड ऑर्डिनेंस। ये मैंने आपको पहले बताया है। ये सीधे सीधे क्वेश्चन है, आपको जो पूछता है वो आपने देना है। अब यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि एक्सप्लेन टेरिटोरियल एंड पेक्यूनियर जुरिसडिक्शन, तो आपने 9 और 10 को डिस्कस करना है। ठीक है, उसके बाद पेक्यूनियर जुरिसडिक्शन में सेक्शन 18 भी आ जाता है, वहां पे भी पेक्यूनियर जुरिसडिक्शन को डिस्कस किया गया है। जो क्वेश्चन भी हो ना, उसके आपने बनाने हैं पार्ट्स, पार्ट्स बना के उसको आगे एक्सप्लेन करना है। ठीक हो गया, उसको आगे आपने एक्सप्लेन करना है। मैं आपको एक जो 2020 ये है, मैं अब ला की बात कर रहा हूँ। जैसे ये है, अब जैसे वो कह रहे हैं कि प्रिंसिपल सीधे सीधे क्वेश्चन है, यहाँ पे तो आपको कोई मुश्किल होती नहीं है। जो क्वेश्चन होते हैं वो आपने पढ़ के जो उसको पार्ट्स में डिवाइड करना है, पार्ट्स में डिवाइड करके आपने उसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, पार्ट्स में डिवाइड जैसे अब वो कहता है कि डिस्कस ऑल प्रोविजन ऑफ सीपीसी सेटिंग असाइड द ऑर्डर, ये एक चीज पूछ रहा है। उसके बाद जजमेंट, और दूसरी चीज पूछ रहा है एंड ऑर्डर, दूसरी चीज पूछ रहा है डिसमिसल ऑफ सूट इन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सूट। तो यहाँ पे दो चीजें पूछ रहा है कि स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ सेटिंग असाइड द एक्सपर्टी ऑर्डर जजमेंट डिक्री। दूसरी वो चीज पूछ रहा है कि डिसमिसल ऑफ सूट इन प्रेजेंस या एब्सेंस। ये आपका दो पार्ट्स में आपने डिवाइड करना है कि पहले आपको अगर कोई पार्टी नहीं आती तो उसको आपने क्वेश्चन को सेट असाइड, कोई ऑर्डर हो गया तो उसको सेट, एक ऑर्डर पास हो गया, उसको सेट असाइड करवाने के लिए सीपीसी की कौन सी प्रोविजन है। जैसे आपका 9(9) है, 9(13) है, 9(4) है। ठीक है, उसके बाद आपका अब्सेंस और डिसमिसल ऑफ सूट इन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ डिफेंडेंट, वो आपका आर्टिकल ऑर्डर 17 है, रूल 3 है, ऑर्डर 17 रूल 3 और 2, ये डिस्कस किया है। जो क्वेश्चन पूछा गया उसके अकॉर्डिंग आपने देना है। ये थी आपकी आज तक की सेमिनार की बातें। अब आपकी मैं क्यूरीज लूंगा, आप कोई भी क्वेश्चन बारी बारी पूछ सकते हैं जी। जी, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो। एक्सक्यूज मी सर। जी मैडम। सर आपने वो जो भी क्वेश्चन खुद सॉल्व करके बताया, जिसमें आपने पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ बताया, जी। तो उसमें आपने एक रेमेडी, आपने कहा था कि रेमेडी भी बतानी है, तो उसमें रेमेडी हमेशा रीजन वाले पोर्शन में एंड में बतानी है? रीजन में देनी है मैडम, रीजंस। अब मैंने आपको वो मैं बता रहा हूँ कि ये देखें, ये है, हमें ये वाला तो कंफर्म है। आपने ये देखें, आपने प्रपोजिशनल क्वेश्चन देना है, तो आपसे पूछा जाता है कि जी क्या ये ऑर्डर वैलिड है या नहीं, क्या ये हाँ जी। मतलब ऑर्डर पास हो सकता है या नहीं, क्या आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि क्या ये ठीक है या नहीं, क्या ये हो सकता है या नहीं, क्या ये वैलिड है या नहीं। ये आपने सबसे पहले प्रपोजिशनल का आंसर आपने यस या नो में देना है। ठीक है, वो एक हेडिंग में यस या नो दे देना कि यस इट इज वैलिड। ठीक है, ये आपने कह देना लेकिन है। सर आपने जो उसके थर्ड बाद नंबर पे किया आपने है, तो उसके सबसे बाद पहले आपने रीजंस देनी है। ठीक है, तो इसको ठीक है, यस और नो को थर्ड नंबर पे आके मतलब आंसर करना है हमने हाँ कि ये आंसर वैलिड है या? थर्ड नंबर पे आंसर, चौथे नंबर पे आपने रीजंस देनी है। अच्छा, अगर कोई रेमेडी हो सिर्फ वो ही देनी है, या अगर ना भी पूछा तब भी बता देंगे ये जो रेमेडी हो रेमेडी सकती है? मैडम प्रॉपर बनती है वो देनी है। मैं फिर कहता हूँ कि जी आपने सिविल जज के एग्जाम की पेपर दे रही हैं, तो आपने वो चीज लिखनी है जो आप 200%, 100% नहीं, 200% श्योर हूं। अगर आप जी। गलत लिख के आती हैं
तो वो पूरा क्वेश्चन क्रॉस कर देते हैं। अगर आप मिस कर देती हैं तो वो पूरा क्वेश्चन क्रॉस नहीं करते। थोड़ी चीज आप कमी रह जाती है तो वो एक्सेप्टेबल है, अगर कोई चीज गलत लेके आते हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं है। इसलिए वो सिविल जज के लिए कि जब भी आपने पेपर सॉल्व करना है आपने रेलिवेंट एंड सफिशिएंट लिखना है, रेलिवेंट एंड सफिशिएंट लिखना है आपने, रेलिवेंट एंड सफिशिएंट, आपने एक्स्ट्रा चीजें नहीं लिखनी। ठीक है, आपने एक्स्ट्रा चीजें नहीं लिखनी। थैंक यू सर। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? सर मेरा क्वेश्चन है। जी मैडम। सर ये जो हमारा बोर्ड वर्क है, प्रैक्टिकल वर्क, ये कितने % मैटर करता है? मैडम आपका जो चीज़ें प्रैक्टिस में होती है ना, आपको सही समझ आ जाती हैं और आपको चीज़ें वो एक्सप्लेन अच्छी तरह कर लेते हैं। प्रेपोजिशनल क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस से क्लियर होते हैं। ठीक है, वो आपकी प्रैक्टिस मैटर करती है, लेकिन इतनी ज्यादा मैटर नहीं करती। अब जो 8 जज उन्होंने रखे हैं सिविल जज में, वो कोई भी प्रैक्टिशनर नहीं था, कोई भी प्रैक्टिशनर नहीं था, वो सिर्फ किताबी पढ़ थे, वो सिर्फ किताबें पढ़ रहे थे। इसी बेस पे मैंने ये क्वेश्चन किया सर। कोई भी प्रैक्टिकल नहीं था जी। लेकिन ये कि आपके कंसेप्ट, मैंने खुद सिविल जज पास किया है। ठीक है, मैं 6-7 सालों में मैंने कभी एक दिन कोर्ट से छुट्टी नहीं की। अब उनके रट्टे हैं, हमारे चीजें अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हैं, कंसेप्ट क्लियर है। कोई भी चीज आप कोर्ट वर्क से पूछ लें तो मैं आपको उसकी रेमेडी बताऊंगा कि जी आप ये रेमेडी अवेज कर सकते हैं। उन्होंने किताबी चीजें पढ़ी हुई हैं, तो प्रैक्टिस आपको मैटर करती है। और सर दूसरा मेरा क्वेश्चन था, मैंने स्टार्ट का लेक्चर नहीं लिया सिविल का, जब आप बता रहे थे ना सिविल लॉ 1 और 2, तो जैसा आपने बताया कि सीआरपीसी पूरी पढ़ी जाए, तो सिविल लॉ को भी कंप्लीट रीड आउट किया जाए? सीपीसी का भी मैंने आपको बता दिया, ये मैंने एक डॉक्यूमेंट बना के मैडम आपको मैं शेयर कर दूंगा, वो उसमें आपने देख लेना है। जी जी, ओके ओके, ठीक है, थैंक यू सर। जी अदील अहमद, आपका कोई क्वेश्चन? नहीं सर, तो मेरे ख्याल से प्रैक्टिस करने से, मैंने सब स्टार्ट की है, तो प्रपोजिशन क्या है ग्रिप बहुत अच्छी हो जाती है। बहुत अच्छी हो जाती है, वेरी गुड, बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत अच्छी हो जाती है। जी आयशा मुश्ताक साहब। जी दिल अहमद, तो मैं वही बता रहा था कि कोर्ट में सर आप रोजाना यही फैसले देख रहे होते हैं, यही सब केसेस देख रहे होते हैं, प्रपोजिशन सारी वही आ रही हैं। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। जी आयशा मुश्ताक साहब। जी सर, क्वेश्चन कोई भी नहीं है। चलें जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। सना अफजल साहबा। जी सर। एनी क्वेश्चन मैडम? सर मैं जी आपने माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, और काफ़ी जगहों पे जो है ना मेरी इंफॉर्मेशन में मतलब देखी कि काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जो मुझे पहले नहीं मतलब उस तरह से डिटेल में पता थी, तो वो मेरे लिए भी बहुत एडिशन था अच्छा कि मैंने उन बुक्स को या जो आपने रेफरेंसेस दिए कि सोर्सेज के हवाले से, तो वो फिर मैंने भी उन चीज़ों को नोट किया साथ साथ, तो मतलब क्लैरिटी है अदरवाइज बात। वेरी गुड। चलें जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। और किसी का कोई क्वेश्चन? चलें, आज के लिए फिर इतनी क्लास है, बाकी मैं आपको ये जो है डॉक्यूमेंट पीडीएफ में शेयर कर दूंगा आपको। ठीक हो गया? ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज।